आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। कहानी का मजा लेने के लिए इसे पूरा सुनिए। मेरी बेटी का शौहर मुझ पर ही आशिक हो गया। मेरे दामाद ने मेरे साथ वह रिश्ता बनाया जिसके बारे में कोई शरीफ शख्स सोच भी नहीं सकता। मेरा नाम अमानत है। मैं 30 साल की एक खूबसूरत औरत हूँ। मेरी शादी 15 साल की उम्र में ही कर दी गई, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बेटी जवान होते ही उसकी शादी करवा दी जाती है। इसलिए इस वक्त मेरे जवान बच्चे भी हैं, मगर उसके बावजूद भी मैंने अपने आप को इस तरह संभल कर रखा हुआ है कि अभी भी एक खूबसूरत औरत हूँ। मेरा जिस्म काफी हद तक स्मार्ट है और मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच लंबा है। एक दिन मेरी बेटी सानिया मेरे सामने बैठी थी और वो परेशानी के हालत में दिख रही थी। मेरी बच्ची सानिया की आंखों में आंसू थे और मैं जानती थी कि उसका दिल बहुत छोटा सा है। जरा सी कोई ऊंच नीच हो जाए तो उसका दिल टूट जाता था। लेकिन आज जिस मुसीबत से वह परेशान थी, उस पर तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। मेरी इकलौती बेटी मेरे पास तो शहजादियों की तरह पली थी। सानिया की शादी को 3 ही महीने हुए थे जब वसीम का रिश्ता सनिया के लिए आया। और मैंने जब वसीम को देखा तो वह मुझे पहले ही नजर में भा गए। बाकी देख परख मेरे शौहर और देवरों ने भी कर ली थी, लेकिन मेरी नजर भी अपने दामाद वसीम की शराफत भरे चेहरे से धोखा खा गई थी। मैं यह नहीं जानती थी कि वसीम की नजर मुझ पर थी और वह मेरे पर ही नजर रखता है। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। वासीन एक हैंडसम लड़का था और हर तरह से मेरी बेटी का शौहर बनने के लिए सही था। यूं सिर्फ 3 महीने के अंदर ही मेरी बेटी सानिया की शादी वसीम से कर दी गई। शादी के शुरू के दिन तो बहुत ही प्यारे गुजर रहे थे। बच्ची मई के आती तो उसके चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट बिखरी होती थी। लेकिन धीरे धीरे वसीम के रवैये में बदलाव आने लगे और उसका रवैया सानिया से खराब होने लगा। पहले तो मैंने उसको कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका था। अपनी बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो मैंने वसीम से बात करने का फैसला कर लिया। आज दोपहर को मैंने वसीम को घर बुलवाया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वसीम यानी मेरे दामाद की नीयत मुझ पर खराब हो चुकी है। मैंने वसीम के बिल्कुल करीब होके पूछा और उसके जवाब में वसीम ने जो कुछ कहा, मुझे सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। मैं हैरत और ताज्जुब के मारे मूर्ति बनकर वसीम की शक्ल देख रही थी। वसीम ने बोला कि बात यह है कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है, क्योंकि मुझे तो आप अच्छी लगती थी। जाहिर है मैं तो वसीम से शादी नहीं कर सकती थी। मुझ तक वसीम को पहुंचने के लिए मेरी बच्ची को चारा बनाया गया था। वसीम ने कहा, मैं आपको पाना चाहता हूँ। अमानत बेगम, मुझको आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वसीम के मुस्कुराते हुए शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और मैं गुमसुम बैठी थी कि जैसे काटो तो जिस्म से लहू भी न निकले। वसीम, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो तुम्हारी सास हूँ, तुम्हारी माँ जैसी हैं। वसीम ने एक पर जोर देते हुए कहा, जानता हूँ आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन आप एक औरत भी तो हैं और मेरी तलब हर रिश्ते नाते से आजाद है। और मैंने आपको साफ शब्दों में बता दिया है कि मैंने यह शादी सिर्फ आपको हासिल करने के लिए की है। वसीम ने मेरा हाथ थाम कर कहा और उसके साथ वसीम ने मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने करीब बैठा लिया। मैं तो घबरा गई। वसीम को कहने लगी कि वसीम, यह क्या कर रहे हो? मैंने खुद को उससे दूर किया। फिर वसीम ने कहा कि अगर आप मुझे ना मिली तो याद रखिएगा कि मेरा और सानिया का रिश्ता ऐसे ही बहन और भाई जैसा रहेगा। अगर आप मेरी बात मानेंगी तो मैं सानिया की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरा बस यही कहना था कि अमानत बेगम मान गई और मेरी हर दिली ख्वाहिश पूरी की। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।